हेलो मिस्टीरियस आर्मी, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का एक और रहस्यमयी वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको फिर से कुछ अनसुलझी हुई डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी 5 ऐसी डरावनी घटनाओं के बारे में बता दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज भी हमारे पास ऐसी घटनाएं हैं जिनका रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो चलिए देर किस बात की, आपको फिर से एक डरावनी और रहस्यमयी सफर पर लेकर चलते हैं। पहला केस हमारे पास कुछ इस तरह से है कि जिसे सुनने के बाद आप भूतों के बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घटना को सुनने के बाद एक बार फिर से आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये घटना चाइना के बीजिंग शहर की है। 14 नवंबर 1995 को, यानी कि बहुत सारा कोहरा और ठंड। वहाँ की एक बस जिसका नंबर 375 है, वो अपने टाइम के अनुसार युआन मिंग योन बस टर्मिनल से जियांगशान के लिए निकलती है। फाइनल बस स्टॉप आने में अभी भी 7 स्टॉप बचे हुए थे और बस समर पैलेस नाम की बस स्टॉप पर रुकती है। उस स्टॉप से एक 19 साल का लड़का, एक बूढ़ी औरत और एक कपल, यानी कि एक लड़का और एक लड़की चढ़ते हैं। वो बूढ़ी औरत उस 19 साल के लड़के के ठीक पीछे बैठती है और वो कपल उनसे थोड़ा आगे बैठता है। मतलब बस में अब टोटल 6 लोग थे, 4 पैसेंजर्स और एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। बस चलना शुरू हो गई थी। आधी रात का समय, चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर में, यानी कि लगभग 4 स्टॉप के बाद में, मेन रोड पर 2 लोग हाथ दिखाकर बस रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहाँ कोई स्टॉप तो था नहीं, तो ड्राइवर ने बस नहीं रोकना चाहा। पर उस लेडी कंडक्टर के समझाने के बाद ड्राइवर ने बस रोक दी, क्योंकि वो बस आखिरी बस थी उस रूट के लिए। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अजीब है, सब तो ठीक है, ये तो बहुत कुछ होना बाकी था। खैर, बस रुकती है और वो तीनों लोग पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। तब थोड़ी सी हैरानी करने वाली बात ये होती है कि रोड पर तो 2 ही लोग थे, फिर अंदर 3 लोग कैसे आ गए। उनमें से 2 व्यक्तियों की शक्ल बिल्कुल सफेद थी और तीसरा सिर नीचे करके उन दोनों का सहारा लेकर चल रहा था। उन लोगों ने चाइना के पुराने जमाने वाले कपड़े पहन रखे थे। मतलब बहुत अजीब लग रहा था। बस में बैठे और लोग डर न जाएं या फिर कोई शोर न कर दे, इसलिए उस लेडी कंडक्टर ने सबको समझा दिया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो, कपड़े उतारना भूल गए हो, क्योंकि बहुत देर रात हो चुकी थी। वो लोग सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। क्या आप सोच पा रहे हैं उस समय वहाँ की सिचुएशन क्या होगी? आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा और कोहरा, आप बस में बैठे हुए हैं और 3 अजीब लोग आकर के बैठ गए हैं। वो बूढ़ी औरत बार बार पीछे देख रही थी। उससे उन 3 अजीब लोगों को देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब लोग अपने में बात करने में या फिर ऐसे ही बिजी हो गए। कुछ देर बाद अचानक वो बूढ़ी महिला उठी और सामने सीट पर बैठे हुए 19 साल के लड़के को खींचकर थप्पड़ मारा और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर झगड़ा करने लगी। ये भी थोड़ा अजीब था कि वो लड़का तो आगे बैठा हुआ था, तो उसने फिर चोरी कैसे की। सब लोगों ने उस बूढ़ी औरत को यही समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी और जिद करने लगी कि वो लोग उसे अगले स्टॉप पर उतार दे, वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करेगी। खैर, बस अगले स्टॉप पर रुकी और वो बूढ़ी औरत और वो लड़का दोनों उसी स्टॉप पर उतर गए। बस से उतरते ही वो बूढ़ी औरत शांत हो गई थी, लेकिन वो लड़का अभी भी घबराया हुआ था, क्योंकि ना तो उसने चोरी की थी और ना ही आसपास कोई पुलिस स्टेशन था। फिर उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू किया कि मैंने चोरी का इल्जाम लगाकर हम दोनों की जान बचाई है, क्योंकि वो तीनों लोग मुझे शुरू से अजीब लग रहे थे और थोड़ी देर बाद तेज हवा के कारण उनके कपड़े उड़े थे। फिर मैंने देखा कि उनके तो पैर ही नहीं है और वो तीनों बहुत डरावने थे, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा करके हमारी जान बचाई है। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी बात बताते हैं, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और जाहिर सी बात है, ऐसी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर वो दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। अगले दिन, यानी कि 15 नवंबर को, पुलिस को कंप्लेन मिली कि युआन मिंग योन से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 गायब है। और फिर पुलिस ने बिना कोई एक्शन लिए सबसे पहले उन दोनों को वापस बुलाया और फिर से सारी बातें उनसे पूछकर रिकॉर्ड किया। फिर यह खबर पूरे बीजिंग शहर में आग की तरफ फैल गई। पुलिस ने काफी खोजने की कोशिश की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। 16 नवंबर को यह पता चला कि एक बस नदी में गिरी हुई है। फिर क्या, उस बस को बाहर निकाला गया और हैरान करने वाली बात यह थी कि ये वही बस थी, 375। ये बस उस फाइनल बस स्टॉप से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मिली।
उस बस में से 5 लाशें निकाली गईं। बस ड्राइवर और कंडक्टर को तो पहचान लिया गया। थोड़ी सी अजीब बात यह भी थी कि बस कंडक्टर और ड्राइवर से कहीं ज़्यादा बाकी 3 लाशें सड़ चुकी थी। पता नहीं कैसे। बाद में बस डिपो से कांटेक्ट करने के बाद ये पता चला कि बस में इतना भी फ्यूल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर तक जा सके। और जब फ्यूल टैंक खोलकर चेक किया गया तो उसमें केवल खून भरा पड़ा मिला। अब तो ये केस काफ़ी खतरनाक और डरावना होता जा रहा था। उसके बाद जहां से वो लड़का और बूढ़ी औरत उतरे थे वहां से सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक किया गया, लेकिन इस बार भी कुछ भी नहीं मिला। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी खतरनाक और रहस्यमयी घटना थी। ये न्यूज़ ग्लोबल टाइम्स के द्वारा भी दिखाया गया था। ये रहस्य आज तक सुलझा ही नहीं। आपको क्या लगता है इस रहस्यमयी घटना के बारे में? क्या वो लोग सच में भूत थे या कोई एलियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी रहस्यमयी घटना जो हमारे पास है वो भी कुछ ऐसी ही शक्तियों के होने का दावा करता है। आपने पानी के जहाज से जुड़े हुए काफी सारे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुना होगा। अब वो चाहे टाइटैनिक की घटना हो या फिर 1857 में डूबे जहाज से मिली माँ बच्चे की लाश वाली घटना हो, आज भी कुछ ऐसी ही घटना हमारे पास है। ये बात है जून 1947 की, जब मलक्का की खाड़ी नाम की एक जगह की, जहां काफ़ी बड़े बड़े पानी के जहाज मिलते हैं और अपना सामान लेकर आते जाते रहते हैं। शायद आपने नाम सुना हो। तो हमेशा की तरह उस दिन भी सब लोग अपना अपना सामान लेकर आ जा रहे थे। तभी अचानक एक SOS मैसेज आया। SOS मैसेज वो होता है जब इमरजेंसी हो तो आप उसमें कुछ लिख कर भेज सकते हैं। उस मैसेज में ये था कि जहाज के कप्तान के साथ साथ सारे क्रू मेंबर्स मारे जा चुके हैं। और उसके बाद कुछ अजीब लैंग्वेज में डॉट्स बने हुए थे और लास्ट में आई डाई यानी कि मैं मरा करके कुछ लिखा हुआ था। ये SOS मैसेज मिलने के तुरंत बाद अमेरिका का मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार नाम का जहाज सबसे पहले उस जहाज के पास पहुंचा जहां से SOS मैसेज आया था। जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि जहाज तो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन जैसे ही वे जहाज के अंदर गए वे हैरान रह गए। जहाज के अंदर सिर्फ लाशें ही लाशें थी। अजीब बात यह थी कि उन लाशों पर ना ही चोट के निशान थे, ना ही जलने के, और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे जरा भी अंदाजा लगाया जा सके कि इनके साथ हुआ क्या है, ये लोग मरे कैसे हैं। कुछ लोगों की आंखें खुली हुई थी, शायद कुछ डरावना देखा हो। उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया। वो लोग जल्दी समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है और वो तुरंत अपने शिप पर वापस आ गए। जैसे ही वो गए उनके जाने के कुछ देर बाद ही पूरे जहाज में आग लग गई और धीरे धीरे करके पूरा जहाज पानी में समा गया। इसके बाद इस पर बहुत सवाल बने। इसका रीजन भी दिया गया कि जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से वो लोग मारे गए, लेकिन पूरे कंफर्मेशन के साथ अभी भी ये नहीं पता चल पाया कि आखिर उस दिन उस शिप पर हुआ क्या था। आप लोगों को इन दोनों घटनाओं के बारे में क्या लगता है? ये कितनी खतरनाक थी और इनके पीछे क्या हो सकता है? जो भी आप कहना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमयी घटनाओं को लेकर। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी नॉलेजेबल।